दोस्तों अगर आप टाटा पावर शेयर होल्डर हो तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में इसके क्या टारगेट्स हो सकते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले बात यह बताना चाहूँगा, आने वाले 10 मिनट अगर आप फ्री हो तो ही इस वीडियो को देखना, बहुत ही पावरफुल होने वाला है। तो सीधा शुरू करते हैं। आपको ये 4% की गिरावट इस एनालिसिस के अंदर तो एटलीस्ट नहीं देखनी है, वो हमने पहले वाले वीडियो के अंदर डिस्कस की थी, तो उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो और उसके पहले भी 2 वीडियो उसके ऊपर आप चेकआउट कर सकते हो शॉर्ट टर्म टारगेट्स। लेकिन मेरे को आपको आज बताना है कि अगर आप एक टाटा पावर शेयर होल्डर हो तो आपको क्या बातों का ध्यान रखना है। इवन अगर आपने एक दिन के लिए भी लिया है तो आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो आपको कंपनी का एक टारगेट पता होना चाहिए जो कंपनी का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा टारगेट है एंड वो टारगेट अचीव हो जाता है। सो उसके ऊपर मैं अपनी एनालिसिस पेश करूंगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। सो आने वाले टाइम में अगर आपको कोई पूछता है कि टाटा पावर कंपनी करती क्या है एग्जैक्टली, सो यू विल गेट टू नो एंड यू कैन आंसर द गाय और द पर्सन हु हैव क्वेश्चन यू। सो दोस्तों अगर हम बात करें टाटा पावर की पहले अपडेट्स के बारे में, सो टाटा पावर की लेटेस्ट अपडेट्स 2 दिन पहले आई थी। आईआईटी दिल्ली के साथ कोलैबोरेशन हुआ, लेकिन फिर भी स्टॉक के अंदर कोई भी मूवमेंट होते हुए देखने नहीं मिली, उल्टा 4% नीचे गया। अगर हम देखें सो वो पॉजिटिव न्यूज़ थी। और अगर हम देखें सो फिर कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर एफएनओ के अंदर से निकल चुका था आईआरसीटीसी एंड ऑल्सो टाटा पावर, लेकिन फिर भी हमें 4% नेगेटिव में क्लोज होते हुए देखने मिला। अगेन हमें 1 बजे के आसपास एक न्यूज़ आते हुए देखने मिली कि अभी टाटा पावर इंडिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक चार्जिंग सोल्यूशन प्रोवाइडर बन चुका है। अगेन वो 1 बजे न्यूज़ आई थी, लेकिन कुछ भी होता हुआ देखने नहीं मिला। अगर हम देखें एक अपडेट आई थी कि टाटा पावर ने 1000 इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन लगा दिए हैं ऑल ओवर द इंडिया, एंड कितने जगहों पर लगाए हैं वो भी इन्होंने डिस्कस कर दिया था। 180 सिटीज के अंदर इन्होंने अपने चार्जिंग स्टेशन लगा दिए, लेकिन फिर भी स्टॉक के अंदर कुछ भी गिरावट होते हुए देखने नहीं मिली, खाली उसके अंदर नेगेटिव मोमेंट थी। अगर हम देखें तो फिर ये 1000 तो खाली चार्जिंग स्टेशन है, वो कमर्शियल चार्जिंग स्टेशन है, लेकिन अगर हम देखें तो फिर होम इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स 10,000 है। सो इन टोटल जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि 11,000 चार्जिंग स्टेशन करंटली टाटा पावर होल्ड करती है, एंड वो टॉप 10 की लिस्ट में अभी भी नहीं आती है। वेट, मैं आपको टॉप 10 लिस्ट भी बताऊंगा और बताऊंगा कि किस प्रकार से वो आने वाले टाइम में ऊपर हो सकती है। अगर हम देखें तो फिर इनके पार्टनरशिप की, प्लस अगर हम देखें तो इन्होंने IOCL, HPCL, IGL, MGL ऐसे मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ इन्होंने टाई अप किया है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सो जो रेलवे स्टेशन है एंड अलग अलग जगहों पर उनकी परमिशन लेकर उनसे टाई अप करके उन्होंने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फोकस किया है। अगर आप अदानी पावर का बात करो, सो अदानी पावर अगर आप सुनोगे तो उसमें आपको 2 से 3 चीज़ें आपके दिमाग में आती होगी। सबसे पहली चीज़ कि वो पावर जनरेट करता है, पावर सप्लाई करता है, इंडिया का लार्जेस्ट पावर जनरेटर है, सप्लायर है। सो वो इंडिया का लार्जेस्ट पावर जनरेटर सप्लायर है। टाटा पावर ऑन दी अदर साइड, मैंने पहले के वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था, एक वीडियो 10 थिंग्स टू नो अबाउट टाटा पावर, उसको देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देख लेना, आपको फिर बाद में कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। टाटा पावर बीइंग अ कंपनी अगर आप देखो तो फिर उसने कई सारे उसके अंदर जो भी पावर से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, वो उस वीडियो में डिस्कस हुई थी। सो इस वीडियो में मैं वापस डिस्कस नहीं करूंगा, इस वीडियो में मैं खाली इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस के बारे में डिस्कशन करूंगा। अगर हम देखें तो फिर टॉप 10 लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर कंपनीज इन द वर्ल्ड की बात करें तो उसके अंदर टाटा पावर का नाम आता है क्या? लेट अस सी। अगर हम देखें तो फिर चार्ज पॉइंट सबसे ऊपर आता है, चार्ज पॉइंट के पास 20,000 लोकेशंस पे, मार्क माय वर्ड्स, 20,000 लोकेशंस पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क है। एंड अगर हम बात करें सेकंड नंबर पर शेल है, तो इसके पास 5 लाख इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस है। 4 साल के अंदर इसने ना जो साइन किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बूम के अंदर पार्टिसिपेट किया है, इनका एम है 5 लाख इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस अप्लाई करने का। अगेन शेल के बाद आपको और ऐसी कंपनीज देखने मिल जाएगी, और ह्युंडई का भी नाम आ जाता है दोस्तों। 5th नंबर पे आ गई है इसका नाम। सोलर पैनल के थ्रू इन्होंने बहुत ज़्यादा नाम कमाया है, एंड इन्होंने किया के साथ पार्टनरशिप की थी अगर आपको याद होगा तो, और वो भी वायरलेस इलेक्ट्रिक चार्जर सिस्टम की वजह से इनका नाम टॉप 5 के अंदर आता है। सो दोस्तों टॉप 10 की लिस्ट देख लिया हमने, और टॉप 20 की लिस्ट भी अगर आप चाहो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर देख लेना दोस्तों, ये टॉप लास्ट के अंदर टेस्ला का नाम आता है। टेस्ला भी जो कार
कार बनाती है ना, उसको चार्ज करने के लिए उसके खुद के चार्जिंग स्टेशन इतने कम है तो उसका नाम लास्ट में आता है, लेकिन टॉप 10 लिस्ट में तो आता है। हमारे टाटा पावर का नाम अभी तक इसमें नहीं है, लेकिन इसके अंदर डेफिनेटली शो होगा। एंड अकॉर्डिंग टू देयर प्लानिंग, अगर उसी तरह से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग चलती रही, इसके अंदर डेफिनेटली उनका नाम शो हो जाएगा। अगर हम बात करें इसके टॉप 20 की लिस्ट की, तो इसको आप पढ़कर चल सकते हो। इलेक्ट्रिक कार लॉस्ट देयर इमेज ऑफ बीइंग फ्लिमजी, स्लो एंड परहैप्स स्लाइटली एम्बैरसिंग अ लॉट टाइम अगो। सो दोस्तों अभी ये सारी चीज़ें सब क्लियर हो गई है। आपको पता है हीरो इलेक्ट्रिक कंपनी भी थी, इनफैक्ट अभी भी है, लेकिन उसके अंदर यही सारी क्लमजी, स्लो और एम्बैरसिंग भी रहती थी। लेकिन अभी इलॉन मस्क भैया ने हमारे इतने अच्छी तरह से कार को डिज़ाइन किया है, जिसके कारण वो पूरे प्लेन को भी खींच सकती है। सो इतना ज़्यादा जो पावर वाली कंपनी है, जो पावर वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, उसके कारण हमें जो मेन सोर्स ऑफ रेगुलर इनकम देखने मिलती है, वो पावर सेक्टर से देखने मिलती है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स बनाएंगी। सो दोस्तों अकॉर्डिंग टू द डेटा नैनलाइज जो इन्होंने किया है, इनको लगता है कि यूएस के अंदर ही अकेले 2 मिलियन, यानी अगर आप पकड़ो 2 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख होता है, और वहीं पर 2 मिलियन 20 लाख होता है। 20 लाख इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस चाहिए और 40 और अलग अलग इलेक्ट्रिक कार के मॉडल्स चाहिए, तब जाकर यूएस की अकेले की डिमांड फुलफिल होगी। और अगर हम देखें अभी के टाइम पर, सो अभी के टाइम पर आपकी स्क्रीन के सामने है कि हमारे पास कितने चार्जिंग स्टेशन है। हमारे पास 1.5 लाख के आसपास पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर चार्जिंग स्टेशन है, और 75 लोकेशंस के अंदर चार्जिंग स्टेशन है। अगर हम खाली यूएस की बात करें तो यूएस के अंदर 21,000 चार्जिंग स्टेशन है, और जर्मनी के अंदर 12,000 स्टेशन है। सबसे टॉप पर 21,000 स्टेशन इधर है, और आप देखो सो इसकी डिमांड हमें डबल और ट्रिपल होते हुए देखने मिलेगी। अगर हम देखें तो 20 साल के अंदर इनकी डिमांड 3 गुना बढ़ते हुए देखने मिलेगी, 300x देखने मिलेगी। सो दोस्तों ये कंसिडर करके चल सकते हो, और इसके अंदर लाइकवाइज आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, यानी 3 गुना, यानी अगर आप पकड़ो तो इसके अंदर और 2 जीरो लगाने हैं, सो 100x इनकी डिमांड जो है वो होने वाली है। सो दोस्तों इसी के हिसाब से यूएस के अंदर आप समझ सकते हो। प्लस अगर आप देखो सो इंडिया कितना बड़ा कंज्यूमर कंट्री है, और इंडिया के अंदर तो देखो ये लिस्ट के अंदर नाम भी नहीं आता है। सबसे कम अगर आप लिस्ट में पकड़ो तो 4,000 इटली के पास है, और नीदरलैंड्स के पास 8,000 है। तो हमारे इंडिया का तो नाम ही नहीं आता है। अब जैसे ही इंडिया का नाम आने लगेगा इसके अंदर लिस्ट के अंदर, तो आप समझ सकते हो कितना कम चार्जिंग स्टेशन इंडिया के अंदर है। थोड़ा सा पुराना डेटा है, आप इसको कंसिडर करके चल सकते हो, रेलिवेंट लेकर चल सकते हो। अभी लेटेस्ट डेटा अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, सो आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दीजिए। जैसे ही होता है हमारे टेलीग्राम चैनल एंड इफ पॉसिबल हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अपडेट कर दिया जाएगा। अगर हम देखें तो 500 से $1,000 के चार्जेस, होम चार्जेस इंस्टॉल्ड है। सो अगर हम देखें तो फिर इतना कॉस्ट लगता है। तो आप देखो हमारे इंडिया के अंदर अलोन खाली टाटा पावर के थ्रू 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है, और वो भी होम इंस्टॉल। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा जायंटिक थिंग फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर चल रहा है। एंड व्हाट डू यू थिंक, क्या टाटा पावर जिस तरह से मैन्युफैक्चर कर रहा है, क्या वो वर्ल्ड के लिस्ट में आएगा? अब जो अभी तक वीडियो में बने हुए हैं उनके लिए मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा। टाटा पावर की एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर से मैंने एकदम अंदर घुस के डीपली स्टडी कर निकाले हैं। सबसे पहला पॉइंट तो देखो, ये सेंट्रल रेलवे के साथ इन्होंने सबसे बड़ा कोलैबोरेशन किया था, और वो भी मुंबई रेलवे स्टेशन के आसपास जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स को एस्टैब्लिश करने के लिए। सो वो एक 2020 के अंदर बहुत बड़ा मूवमेंट हो गया था। प्लस अगर हम देखें तो इन्होंने ना टारगेट रखा है 2026 तक 1 लाख इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन एस्टैब्लिश कर देंगे, एंड यूएस के अंदर अकेले 20 लाख चाहिए। सो आप समझ सकते हो हमारे इंडिया के अंदर 20 लाख क्या 40, 50, 60 लाख भी चाहिए रहेगा। सो इतने ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। टाटा पावर का ये अभी एम है कि वो 1 लाख 2026 तक कर देगा। और दोस्तों अभी 2021 हो चुका है, चलिए 2022 पकड़ लीजिए। 2022 खत्म होने पर 21 खत्म होने पर है, और 2022 चालू होने पर है। तो 2022 से 23 का एक साल, 23 से 24 का दूसरा साल, 24 से 25 और 25 से 26। तो दोस्तों ऐसे 4 साल के अंदर टाटा पावर जो है, अभी टाटा पावर के पास हमारे पास खाली 1,000 स्टेशन देखने मिलते हैं, और वो 1,000 स्टेशन को 1 लाख स्टेशन करने की वो प्रोबेबिलिटी रखता है। तो जहां पर इसे 100x अपने जो चार्जेस है उसे बढ़ाना है। सो अगर 100x इसके चार्जेस बढ़ गए, सो एक्सपेंसेस भी लाइक वाइज बढ़ेंगे। अगर
अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इन्होंने जो चार्जिंग स्टेशंस को बढ़ाया है, अगर आप देखो सो जून के क्वार्टर के अंदर, जून के टाइम पर जब एनुअल रिपोर्ट आई थी 11 जून के अंदर, तब इनके पास 532 जो है एनुअल थी इनके पास खाली ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर टोटली टाटा मोटर के इलेक्ट्रिक चार्जिंग पोर्टल्स थे। लेकिन अभी डेटा आया है केवल और केवल 4 महीने के अंदर इन लोगों ने अपने प्रोडक्शन को डबल कर दिया। 500 से अभी इनके पास 1000 चार्जिंग स्टेशंस के मार्क को अचीव कर दिया है। सो दोस्तों 500 स्टेशंस मोटा मोटा पकड़कर चलो तो इन्होंने 500 स्टेशंस अब लगाए हैं, जिसका कॉस्ट खुद की जेब से तो डाले ही होंगे ना, तब वो एक्सपेंसेस भी शो होगा। सो क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर एक्सपेंसेस की मात्रा बढ़ने की पूरी प्रोबेबिलिटी है अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, एंड कई सारे लोगों को यही लग रहा है, दैट इज वाई स्टॉक की प्राइस नीचे गिर रही है। प्लस अगर आप देखो सो टाटा मोटर एंड टाटा पावर एक ही दिन में बहुत ज़्यादा उछल चुके थे और अभी उसी तरह से वो नीचे भी आ रहे हैं। सो अगर कोई भी स्टॉक एकदम ऊपर जाता है वो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि वो उसी प्रकार से नीचे भी आएगा। सो दोस्तों जैसे ही कोई स्टॉक ऊपर जाता है लोग कहते हैं कि इसका टारगेट बस अभी डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, और जैसे ही कोई भी स्टॉक नीचे आता है उसका टारगेट नीचे गया। सो दोस्तों अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तब मैं नेगेटिविटी की वीडियो बनाता हूँ, कहता हूँ कि आप ये समझ लीजिए कि जिस तेजी से ऊपर गया है उसी तेजी से नीचे आएगा। कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, IRCTC 10% गिरा था, उसके पहले भी मैंने यही वीडियो बनाकर बताया था, लोगों ने भर के डिसलाइक किया। मैं इसीलिए तो वीडियोस बनाता हूं ताकि मैं आने वाले टाइम में आपको बता सकूं कि ओके दिस इज नॉट अ नेगेटिव पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट टू कंसीडर योरसेल्फ, टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द लॉस। अगर आप ज्यादा बुलिश हो जाओगे, टाटा पावर के 250-300 के लेवल तक उन लोगों ने कॉल बाय करके रखा है। अभी अक्टूबर की 28 को एक्सपायर भी हो जाएगा, कितना वैल्यू डीके हो जाएगा आप समझ लीजिए। फुल उनको लंबा लॉस हो रहा है। सो इसी प्रकार से कह रहा हूं मैं, अगर आप ये देखो तो इन्होंने सेंट्रल रेलवे के साथ कोलैब किया। अगेन इनका जो टारगेट है वो 1 लाख चार्जिंग स्टेशंस का है 2026 तक। उन्होंने 4 महीने के अंदर केवल 4 महीने के अंदर अपने प्रोडक्शन वैल्यू को डबल कर दिया। और जहां पर उनकी 92 सिटीज के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल रहती थी, यानी 92 सिटीज के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन रहते थे, अभी 4 महीने बाद अगर आप देखो अक्टूबर के महीने में, सो इनके अभी 182 जगहों पर स्टेशन है। सो दोस्तों ये कहीं ना कहीं एक गर्व की बात हो जाती है कि टाटा पावर जो है इतना ज्यादा तेजी से ग्रो हो रहा है। प्लस अगर आप देखो सो इनके पास MG मोटर के साथ पार्टनरशिप हुई है, टाटा मोटर और जैगवार के साथ तो ऑलरेडी पार्टनरशिप के अंदर है ही ये लोग। सो दोस्तों अगर आप देखो सो ये आपको नजरअंदाज नहीं करना है। इसके जो लेवल्स है वो लेवल्स आप एक बार कंसिडर करके चल सकते हो, लेकिन जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज आपको इस मनी कंट्रोल की वेबसाइट से बतानी थी, एंड इवन अगर आप हमारे टेलीग्राम पर भी आओगे या फिर किधर भी जाओगे आपको ये टारगेट्स मिलेंगे। इवन अगर मैं भी आपको टारगेट दे रहा हूं और इवन अगर आपको कोई भी टारगेट दे रहा है ना, इस प्रकार के टारगेट्स अगर आपको कोई दे रहा है सो डेफिनेटली इन्हें इग्नोर करना है। अगर आप देख रहे हो सो इनको देख सकते हो आप कि अराउंड 180-185 का जो भी ये टारगेट दे रहे हैं, सारी चीज़ों को लेकर चलना है, लेकिन कभी भी किसी से टारगेट नहीं मांगना है। अगर कोई टारगेट दे भी रहा है सो ओके, आपको खाली देख लेना है, सेंटिमेंट्स को देख लेना है, एंड अगर आपको वो सूटेबल नहीं लगता है डोंट जस्ट ब्लाइंडली बिलीव एनीवन। आपको बस यही कहना चाहूंगा कि कब तक आप टारगेट लेते हुए घूमते रहोगे। आप अगर चाहो तो आप यहाँ पर फ्री में आके खुद की एनालिसिस सीख सकते हो, ताकि आने वाले टाइम में आप खुद एनालाइज करो, किसी की जरूरत ना पड़े। अगर हम देखें तो ये 5 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। 80% लोग अभी भी कह रहे हैं बाय करने को, 12% सेल करने को और 8% होल्ड करने को। आई एम इन दिस सेक्शन वेयर यू मस्ट होल्ड द स्टॉक, एंड करंटली अगर आप इसके अंदर फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हो, आई विल सजेस्ट यू कि आप वेट कर लीजिए वहां तक के रिजल्ट तक के। एंड येट अगर आपको अभी भी इसके अंदर अभी अपनी पोजीशन बनानी है सो आप अभी थोड़ी क्वांटिटी कर ऐड कर सकते हो, वरना आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को कंसिडर करके अपनी पोजीशंस को बढ़ा सकते हो या फिर घटा सकते हो। एक काम आप लास्ट कर सकते हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना। अगर आपका कैपिटल बहुत बड़ा है, अच्छा खासा बड़ा है, जो आप समझ सकते हो कि अगर वो डूब गया सो वो कैपिटल से आपका पूरा सेविंग्स खराब हो जाएगी। एंड इवन 10,000 रुपए भी किसी के लिए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है
एंड उसके पास 10,000 का कैपिटल है, सो उसके लिए 10,000 बहुत हो जाता है। एंड अगर आपके लिए 10 लाख भी कम होता है और 10 करोड़ भी कम होता है, सो वो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। सो अपने रिस्क को एनालाइज करो। अगर आपको लगता है कि मेरा कैपिटल ज़्यादा है, फाइनेंशियल एडवाइजर ले लो। इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे वो जो कह रहे हैं वही करना है, बस कंसल्टेंसी रखने के लिए आप उनसे जो है बात कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो। एक और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि टाटा मोटर्स इज रियली बुलिश ऑन दिस चार्जिंग स्टेशंस। टाटा पावर ने बहुत ज़्यादा अपने एनुअल रिपोर्ट के अंदर एंड येट अपने इंटरव्यूज़ के अंदर भी उनके प्रेसिडेंट्स ने ये बार बार कहा है कि हम 1 लाख चार्जर्स स्टेशन जो है 2026 तक इंस्टॉल कर देंगे। अगेन इनकी एक और एक बात आ जाती है कि इनके जो भी चार्जिंग स्टेशंस अवेलेबल है उसका एक मोबाइल एप्लीकेशन है एंड एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। सो अगर आप टाटा मोटर के पास आपके पास कोई भी गाड़ी है तो आपको पता होगा कि टाटा पावर का आपको एक एप्लीकेशन मिल जाता है एंड येट आपको एक सॉफ्टवेयर भी मिल जाता है, जिसका यूज़ करके आपको पता चल जाएगा कि आपके आजू बाजू कहाँ पर इसके टाटा पावर के स्पेसिफिक स्टेशन है, तो वहाँ पर आप जाकर इसके अंदर एंट्री ले सकते हो एंड यू कैन चार्ज योर व्हीकल्स। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहूँगा। अगेन कहना चाहूँगा कि ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये सारी चीज़ें मैंने एकदम डीप में एनालाइज की है एंड इसके बाद अगर कुछ और अलग बात पे बात करना है सो डेफिनेटली बात करेंगे, वरना अभी टाटा पावर से रिलेटेड जो भी अलग बात है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इस बात के ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो यानी आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो आप पिछला वाला वीडियो यानी 10 थिंग्स यू शुड नो अबाउट टाटा पावर जाकर देख सकते हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, आपको आने वाले फ्यूचर के अंदर हेल्प करेगा क्योंकि उसके अंदर मैंने पावर, एनर्जी, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया है। इस वीडियो के अंदर हमने थॉरली डिस्कस किया कि क्यों टाटा पावर अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के लिए जाना जाता है एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में उनके रेवोल्यूशन के कारण उसके अंदर बुलिश मोमेंट आया है एंड अदानी पावर उसको चेस क्यों नहीं कर पा रहा है, बिकॉज अदानी पावर इज नॉट बुलिश ऑन मेकिंग 1 लाख चार्जिंग स्टेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल टिल 2026 एंड उन्होंने तो अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है। उनका मेन फोकस है कि वो इंडिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंड प्राइवेट प्रोड्यूसर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सप्लायर भी है। सो उनका एक वो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज आ जाता है। टाटा पावर बहुत ज़्यादा अलग अलग सेक्टर्स के अंदर है, थर्मल सेक्टर के अंदर है एंड मैनी मोर। सो वो सब मैंने वो वाले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। सो अगर आप टाटा पावर को ये समझ रहे थे कि वो खाली पावर सेगमेंट का है, सो आप समझ सकते हो कि ओके आप वो वाला वीडियो देख सकते हो एंड देन यू कैन जंप ऑन दिस वीडियो सो दैट यू कैन बी एनालाइजिंग एवरीथिंग। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज फॉर यू। जय हिंद, जय भारत।